ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की नई मिठास के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। इसके लिए मैंने 1 किलो गाजर ली है और इसे मैंने ऐसे ग्रेट करके रखा हुआ है। यहाँ मैं लूँगी एक कुकर, मैंने गैस ऑन कर दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इसे मैं कुकर में अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ। इससे क्या होगा, जब हम गाजर इसमें डालेंगे तो इसमें गाजर चिपकेगी नहीं और गाजर बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी। मैंने चारों तरफ इस घी को लगा दिया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ग्रेट की हुई गाजर, 1 टेबल स्पून बीट रूट, इसे भी मैंने ग्रेट करके रखा है। अब आप बोलेंगे गाजर के हलवे में बीट रूट? हाँ जी, अगर आपके गाजर के हलवे में बीट रूट है, इससे इसकी मिठास, इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमने बीट रूट को भी ऐड किया है और अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे स्टीम से पकाएंगे, यानी मैं लिड लगाऊंगी, बट उसमें हमने विसल हटा देनी है। विसल नहीं रहेगी, सिर्फ स्टीम से आपका ये पकेगा। तो इससे आपकी गाजर बहुत जल्दी पक जाएगी और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपका गाजर का हलवा बहुत ही जल्दी बनेगा। अब मैं इस पर लिड लगा देती हूँ, बट यहाँ मैंने इसकी सीटी हटा दी है और मैंने इसे हाई फ्लेम पे कर दिया है। अब इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो स्टीम से निकल जाएगा और गाजर थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। तब तक हम क्या करते हैं, दूध को भी बॉईल कर देते हैं। यहाँ मैंने 1 kg गाजर के साथ 1 लीटर मिल्क लिया है और ये जो दूध है आप फुल क्रीम मिल्क लेंगे। दूध बॉईल होगा तब तक हमारी गाजर भी कुक हो जाएगी। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे। दूध जल्दी से उबल जाए इसके लिए इसको हम थोड़ा कवर कर देते हैं, तो इससे इसमें जल्दी बॉयल आ जाएगा। एक साइड में आप देख रहे हैं ना, ये जो पानी निकल रहा है इससे आपकी गाजर बहुत अच्छे से कुक होगी, टाइम नहीं लगेगा और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसका ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में हमें 5 to 7 मिनट्स लग जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये स्टीम निकल रही है। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ऐसे टर्न कर देंगे ताकि ऊपर नीचे सारी गाजर बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए। अभी मैंने उसको थोड़ा सा टर्न किया और मैंने इसे रखा है। अब 2 से 3 मिनट के बाद और इसका जो एक्सेस पानी है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और इसमें से स्टीम आनी बंद हो जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप चुटकी भर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। मैं गैस बंद कर देती हूँ और आप देखेंगे मैं इसे ओपन कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है इसका और आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छे से भुन गई है। अब हम इस गाजर को इस उबलते हुए दूध में डालेंगे। अब इसे हमें अच्छे से कुक करना है जब तक कि इसका ये दूध ख़त्म नहीं हो जाता। ऐसे करने में हमें 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। कई बार क्या होता है, सबको परेशानी होती है कि गाजर को हमें घसना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इसका भी एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आप चाहें तो गाजर के अनइवन छोटे छोटे पीसेस कट कर लें। आपने कुकर में गाजर के पीसेस को डालकर फर्स्ट 3 to 4 विसल लगाई, वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। देन आपने उसे मैश किया और उसके बाद आपने 1 चम्मच घी डालकर, जैसे अभी हमने विसल हटा के पकाया था वैसे आप पकाएंगे तो उसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाएगा और आपको गाजर को ग्रेट नहीं करना पड़ा। उसी मैश गाजर से भी आप बहुत अच्छा गाजर का हलवा बना सकते हैं। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये भी बहुत आसान तरीका है। ये देखिए, ये कड़ के इतना अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। एंड आपने देखा ना, बीट रूट की वजह से अभी तक इसका कलर बहुत ही अच्छा रेड है। नहीं तो क्या होता है कि सिर्फ गाजर अगर आपकी दूध में उबल के ना थोड़ा सा कलर वाइट हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर आप खोआ भी डाल सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कि खोवे से थोड़ा हैवी ज़्यादा हो जाता है। तो हमने फुल क्रीम जो मिल्क लिया है 1 kg गाजर में 1 लीटर, ये सफिशिएंट है। ये देखिए जी, हमारा ये हलवा प्रॉपर थिक हो गया है। पूरा हमें इसमें 20 मिनट लग गए हैं। अब देखिए इसमें दूध भी नहीं है। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 कप शुगर।
आपको और ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप शुगर और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। शुगर डालने के बाद भी हमें अभी 5 से 7 मिनट और पकाना है, इससे इसका कलर बहुत सुंदर आएगा। आप इस हलवे को बनाकर रख भी सकते हैं। 4-5 डेज़ तक आप इसे आराम से फ्रिज में रखें। जब आपको चाहिए फिर से गरम किया और गर्मा गर्म सर्व किया। ये देखिए जी, कलर अब बहुत सुंदर हो गया है ना। आप चाहें तो यहाँ 1 चम्मच देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जैसे जैसे थोड़ा ठंडा होगा ना हलवा और थिक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, बिल्कुल मुंह में घुलना चाहिए। तो हमारा ये जो टेक्सचर है परफेक्ट है। ये देखिए बिल्कुल ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी। अब मैं सर्व करती हूँ। हमने खोआ गाजर के हलवे के अंदर नहीं डाला, बट हम थोड़ा सा गार्निशिंग में खोवा, बादाम, पिस्ता डालेंगे। इससे लुक बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए जी, हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार। हमारा गाजर का हलवा आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।